बात की थी न जिला रे टीम पूरे थे हमारा हारू ओपरो जो मैं आया है भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है और संगठन किसानों रो हित करे बनना हाथी रहे न जो किसानों रो हित करे बनने खिलाफ है भारतीय किसान संघ किसानों रा बनावियो किसानों रा हारू अरे लड़वा मारे किसान से भारतीय किसान संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है वहाँ पे सब किसान हैं सबसे मोटा अपना भारतीय किसान संघ में एक है हर किसान हमारा नेता है अपने हर किसान है वे कोई भी बात राके है कि हर बात राके बना रहा पे सब हाथी जाओ आज करीब 2 महीना में आया अपना खेती रो टाइम में पहले अपना भीमड़ा के अपना आंदोलन चालू हुआ संघर्ष समिति थी मोरा बात हुई तो मेरे बस में आया बनने बाद अपने एसडीएम रो घेरा हुआ तो जिला मंत्री जी उत्तम सिंह जी बड़े आया था जिला अपना तहसील अपना जयंती भाई पटेल रोम सिंह जी सब बड़े अपने बस में हाजिर था ने सबसे मोटी बात तो आ है कि अतरा कार्यक्रम में देखियो मने किसान संघ में जुड़ियो कम से कम हो 18 साल हुए कई आंदोलन हुआ पर आपरो आंदोलन तो है अन्य आगे तो मैं कोई बनने प्रशंसा करते करवा सकता हूं अरे माय की जय हो सबसे मोटी बात आ है कि सियार पंचायत एकजुट ने आपरे मु घणो धन्यवाद ने आभार व्यक्त करो आपरे संघर्ष समिति रो कि आज अतरा अनुशासित तरीका थी आज गैर राजनीतिक तरीका थी बगैर राजनीति की दे अतरो मोटो आंदोलन के मोने जरिए बेटा बजे के ओपे बड़ा वर्ष में जा मोने ये इच्छा है कि ओपे बड़े भाई अपना चार बोलमारे संघर्ष समिति नेतृत्व में जो आंदोलन ले रही है बड़ी में मोने अर्गाती है हमारा इच्छा है आज भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष अरे मैं जिला अध्यक्ष का बीजा सब अपना भाई से कोई किसान की मोटा नहीं है भाई साहब उत्तम सिंह जी कालंद्री है न जिला मंत्री है आप पहला आदर्श विद्यालय बल्लूर थी आप प्रिंसिपल थी रिटायर्ड है सरकारी स्कूल होती न संघ की समान दायित्व दीदो रो करे अपने बात आई कि आरएसएस ने संघ ने तो पूर्ण संगठन आपरे हाथी है एक प्रदेश स्तर में बात करे न चाहिए आप जो कोई अदालत निर्णय हुई आपरो कौन रो आप चार कौन रो संघर्ष समिति रो जो कोई निर्णय हुई वो मोने मान्य हुई आप कहियो तो अपना उपखंड मुख्यालय माते आप अगर कहियो तो जिला मुख्यालय माते आप कहियो तो प्रदेश स्तर माते ये बात पहुंचा भी बड़ी हानि होना है सबने अगर बस में लाई है आगे भाई साहब की बात हुई अब आपने बस में एक शब्द कही बा मु ज्यादा नहीं कहो कि अगर अपना जिला मुख्यालय माते धरनो देवारो कौन पड़ियो न संघर्ष समिति अगर कियो करो तो अपने किसानों पे अन्नदाता किसान के लिए भूख धरना माता नहीं देतो ओपे अन्न पैदा करवा वाला हां ओपे भूख हड़ताल नहीं करता ओपरा तो बरोबर 3 टाइम जो दे जिम्बान तो बड़े कोई अन्न री कमी नहीं पड़े बड़े बेटा अपने सब व्यवस्था करिए नहीं ठीक है ओपे सब अतरा कमजोर नहीं है अब रानी मैथिस बेटा आ गया था ओपे कोई के बोरी गौ कीड़ा करिए तेल ने दबा कीड़ा करिए घी को ना आटो कोई कमी देते नहीं यू भाई साहब तुषार भाई ने बेटा ना मैथी था भाई क्या आज से करीब 7-8 साल पहला आते एसडीएम ना पर्वत सिंह सुंदावत ने कोई दादरा अनरोस तो अरे बनास पान और पानी लेता था ये से जो किसानों का विरोधी है ने बड़ा दलाल तो बड़े वास्ते धन्यवाद ली दो तो मैं ज्ञापन लेवा एसडीएम मारे नहीं आयो तो पे किसान भाई अपने तो कोई भी जाता होता बात हुई थी कि अपने मांगू ने सजिए का कोस आदमी के नहीं आगे आप की तो मुई बड़ा हो तो इसमें इस्तो तो अपने तो किसानों ने हम आगे ज्ञापन लेवो જોઈએ तो अपनी ज्ञापन की जिम्मेदारी ले लो बेटा का मारो ज्ञापन लेने घरे जा दिया ने बीजे तारे आंदोलन की तो बेटा पेलू અને જબરસિંહ કે ઠાકરે અને કે ભાઈ એક દફા ઘૂમ લીધું બંને પૂરે લેન લાગે કમ से कम 46 बोले तो वो बोलना था ने टेलर आने धीरे आने बोले तो कमी नहीं दी तो वो आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ओपे जरिए धन्नो देया तो बड़ा सबसे पहला देखो रसोईया अपने माई से कने होजमा हमारे जरूरत है सेवा देवा वाला खूबी ने अनाज रे घी गोर ने आटा रे कोई कमी नहीं रहे ना ओपे स्वांति दी देया ने सबसे मोटे बात आ है कि सबसे पहला मोरे सम्मानीय केसराम जी ने जबरसिंह जी आराम ने किए तो क्या भाई देखो कि घरे बेटा में मरनो तो है ही है कोई अमर नहीं आया घरे बेटा मैंने कोई भी अपने बेग ने कहीं जगह पे होने तो सबसे बड़ा मेहमान कियो क्या अपने जो कोई लीडर के बना तो धन्ना बेटा आगे देनो है और सेवा में करे ने अगर धन्ना माता बेटो के घणी भी किसान ने एक जरा कोई को
तो वही सरकार की का करनो को अपन सब करवो आवे से। तो मारो आपने सब एक निवेदन है कि आप अपने जो संघर्ष समिति रो आप सब हाथे मिले निर्णय भाई बड़े किसान संघ अपना आज उसमें रही। भारत माता की धन्यवाद साहब। मेरे राम राम माताओं को प्रणाम। हमारे साथी श्री मावाराम जी जिला पार्टी किसान संघ, हमारे संरक्षक को गार्जियन को जबर सिंह जी दादा केसाराम जी और आपके स्वरूपगंज के तहसील अध्यक्ष श्री राम सिंह जी और हमारे संभाग के युवा प्रमुख संभाग श्री जालोर सांसद पाली उनके युवा प्रमुख जुजारू श्री मुकेश जी रावल। अब जब वहां जो आपके धरना था उसमें मैं आया था और उस धरने को जब देखा मैंने, मेरे जीवन में इतनी भीड़ और इतना विशाल किसान इकट्ठे मैंने नहीं देखे। किसी की रैली होती है मुख्यमंत्री की या कोई राजनेता आता उसमें इतनी भीड़ हो सकती है या, लेकिन धरने स्तर पर इतनी विशाल लोग नहीं देखे। तो ये लोग जो धूप में तपे हैं, भूखे प्यासे, पानी भी पीने को था लेकिन पीने का समय नहीं था और 2 किलोमीटर पैदल गए तो उनकी पीड़ा थी, उनकी पीड़ा थी और पीड़ा व्यर्थ वहां पीड़ा बताने के लिए वहां पधारे से। अभी जब मैं और महाराज जी भैसा और मुकेश जी स्वरूपगंज से बाहर आए स्वरूपगंज से बाहर निकले तो मुकेश जी ने मेरे को एक दृश्य बताया। उस दृश्य को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ, ये वास्तविकता ही। सिरोही जिले में सबसे कृषि मंडी है और उस कृषि मंडी की क्या दुर्दशा बनी हुई है। कहां किसान गए, कौन किसानों की चिंता कर रहा है? पूरे विश्व के अंदर सौंफ केवल स्वरूपगंज और आगरा रोड में तैयार होती है और इसलिए आज से 30 वर्ष पहले इस कृषि मंडी का निर्माण किया गया था। आज उसकी दर्शा देखो आप जाकर के क्या उससे बढ़िया तो शमशान भूमि में आजकल तो सफाई होती है। मतलब इसकी सोच लेने को किसको समय नहीं है। कितनी सरकार आई कितनी गई, और इन लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट लाने में समय लग गया। ये विकास वो विकास होगा लेकिन किसान हित के लिए, किसानों के लिए जो बना था उसकी कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उसकी सीमाएं ज्ञान करवाएंगे हम, या मैं आपके गांव के बीच में कह के जा रहा हूं। हमारे तहसील के साथ में केसाराम जी हमारे संभाग के उपाध्यक्ष है और जबर सिंह हमारे जिले के उपाध्यक्ष अध्यक्ष होने बैठे। आपके सामने मैं घोषणा करके जाता हूं कि इस कृषि मंडी का मैं बहुत ही कम समय के अंदर सीमा के अंदर आकर के उनको हटाना पड़ेगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किसानों का सहयोग और किसानों के सहयोग से इस कृषि मंडी का सीमा ज्ञान करा करके उसके अतिक्रमण में जो भूमाफिया ने जमीन दबाई है उनको छुड़वाना चाहिए। अब रोहिला से लेकर के यहां तक आए, अब ये पूरा कमलेश मैडम ने ले लिया ऐसा बताया भाई साहब ने। गाय को चढ़ने को नहीं, पशु सारा नहीं, किसानों के लिए खेत जोतने की जमीन नहीं, तो इनकी यहां क्या जरूरत थी? अब कई लोग कहते हैं हमको पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तो कैसे हुआ?
हुआ कैसे ही कहीं न कहीं इन भूमाफिया और पूंजीपतियों के सहयोग से ये काम हुआ है। नहीं तो ये नहीं होता। अब जंक्शन फ्रंटमेंट बन रहा है, अपन खुश हो रहे हैं। ये योजना कमलेश मेहता की है, ये किसी को ध्यान में बता देता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्राप्त सबूत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस सुविधा के लिए ये भी सुविधा करती। तो हम भारतीय किसान संघ रीति नीति और भारतीय किसान के सिद्धांत के अनुसार हम आपके साथ में हैं। अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो हम आपके साथ में। इस आवाज को हम प्रदेश तक पहुंचाएंगे। किसानों की पीड़ा ही है, किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। किसान संघ के नाम हमारे कोई नेता नहीं होते, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं भी किसान हूं। और किसान की पीड़ा जानता है कि अन्न कैसे तैयार किया जाता है, और अन्न को तैयार करने की जमीन को ही ये लोग खा जाएंगे। अन्न कहां तैयार होगा? उन लोगों को ये भी पता नहीं कि हम किसान है तो हम है, अन्न है तो हम जीवित है। इस क्षेत्र के जितने भी महादेव हैं ये इनको पूछेंगे, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये किसान कमलेश मेहता यहां से जाएगा, आप नोट कर लेना, क्योंकि आपके सबके अंदर किसानों के हित के लिए पूरा काम जुड़ गया है। क्योंकि मजदूरों को पता है किसान जब खेती करता है तो मेरे से वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, किसान खेती करता है तो एक किसान के पीछे 10 परिवार को रोजगार मिलता है। और किसान जब पहली बार बोलता तो ये कहता है कि पहले मुर्गी फिर के शोर मोड़ने ढोर, शोर मोड़ने ढोर, जो फसल को मिले कर दियो, ये भाव होते हैं किसान के। और हम किसानों के साथ में इस तरह से जो करते हैं तो इनको प्रभाव नहीं पहुंचेगा। तो भाई साहब ने कहा है हम आपके साथ में हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जहां भी आपकी आवश्यकता होगी हम आपके साथ करता हूं। एवं उपस्थित सभी ग्रामवासियों के बीच में मुझे पिछले 2 महीने से अपने आदरणीय भाई साहब तुषार भाई से हमारी व्यक्तिगत बात हुई थी, और पहला की भाई साहब की कहते हुए पूरा समर्थन है। मैं आपने हाथी हमारे परिवार में कोई गंभीर वजह थी आपने बीच में उपस्थित नहीं रहे के समय बातें आने वास्ते आप सबकी वो समारोह प्रार्थी हो। और तो समस्या एक आपरी के जड़ी खेलुत्री है, वाइस नहीं है। और बीच में रेवेन्यू विभाग की डिपार्टमेंट के अधिकारी के व्यवस्थित मौजूद है, जड़ी खेलुता करते हुए कि हमारे अलावा हमारी जमीन कटी नहीं जाए तो आप सभी एक आप वक्तव्य आप बिल्कुल नोट करी लो। जड़े नारे ओपनरी खेडूत ने भारत के संविधान के अनुरूप जो खेती आपने जमीन आगर में दी थी है, वह मीना और साधवी की जमाते दी हुई है। और आज की 20 साल पहला या 10 साल पहला आप जो अपना खेतर की खातेदारी जमाबंदी निकालता हुई है, बड़े समय में मैं आपने अपनी खाता धारक की जगह कर सकता हूं, और आज आप निकालो तो राजस्थान सरकार है। ये आपको एक मानसिक तरीके से आपके हाथों से अधिकारों को छीना जा रहा है। केवल ये कमल बेटे नहीं है, और अन्य वास्ते आप सभी में प्रेम रूप की आश्वस्त करो कि आज हमारी भाइयों की पीड़ा है काले अपनी यहाँ से की से खेती में घाटा और शब्द वाले लोग अपना वाला चालू करे पड़े। सरकार कोई खबर ये नहीं है, केवल बड़े धन्ना सेठों की सरकार अब अधीन होकर रहती है। किसी भी नेता की सरकार अब कोई किसी का नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इनका एक ही मकसद है, किसान को आर्थिक रूप से बाजार में भाव मत दो,
किसान टूट जाएगा। 20-30 साल की ये लीज रही है, उसके बाद में सरकार कहेगी हम किसान को बचाना चाहते हैं और जमीन किसी और को दे दो और किसान वहां पर खेती करेगा। आप केवल वोट बैंक बनकर रहने वाले हो, ये आप नोट कर लो। इसलिए इस संघर्ष को कम न समझना और अपने को पुरजोर तरीके से इन्हें इतिहास की इनको बताने की जरूरत है। अब इनको ये कमल मीडिया के साथ में जो भी है, इनका भी नैया डूबने वाली है और इन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि हम अनिति के साथ में, इन्होंने अपने आंख पीछे कर ली है। तो आप सबको, मैं किसान परिवार से हूं, मैं कोई बड़ा कोई नेता नहीं हूं, मैं स्वयं खेती करता हूं और किसान परिवार से हूं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी अपने आंदोलन पर तो पूरे जिले की 10 तहसील में भी हम जान लगाएंगे आपके लिए। ये हमारा वादा है भारतीय किसान संघ का। जरूरत पड़ी तो सिरोही जिले को भी हम ट्रैक्टर और वाहनों के साथ में बंद करेंगे, चाहे महीनों बैठना पड़े। ये हमारे किसान के आत्मसम्मान की बात है और इसे सरकार किसी भी मीडिया के माध्यम से भी आपकी भावनाओं के साथ में भारतीय किसान संघ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपकी ये संघर्ष समिति जो निर्देश देगी उसके साथ में हम उसके अनुसार कार्रवाई करवाएंगे। चाहे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी तो संगठन के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी हुई है और उसके अंदर भी हम बात करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी। आप सभी को इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है, ये मेरी सबसे बड़ी आप सबकी ताकत आपकी अपनी है। और मैंने आपके लिए कहा है, आज जिन किसानों के पास में जमीन लीज पर या इस कंपनियों ने अधिग्रहण किए, इसके अलावा भी आपके पीछे कई सारे षड्यंत्र रच चुके हैं। आपको वही डीएलसी रेट मिलती है, क्यों आपको जमीनी मालिक का हक अधिकार नहीं मिल रहा है? जिन लोगों ने आपको ये जमीन दी थी उस समय उन लोगों ने ये अनुभव लगाया था कि मेरा किसान पढ़ लिख कर 99 साल के बाद में अपने जमीन की मालिकी हक के बारे में लड़ेगा, लेकिन उन किसानों ने हमने कुछ नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, नहीं तो ये कंपनियां हमारे यहाँ पर आने की उनकी जरूरत नहीं हो सकती। डीएलसी रेट आपकी मालिकी अगर हक होता तो आपको डीएलसी रेट कैसे क्यों दी जाती? आप प्रॉपर्टी की जमीन नहीं बेच जाते, जहां जमीन का रूपांतरण हुआ है, जिसका स्वामी की मालिकी हक मिला है, आज उनको बहुत बड़ी पेमेंट मिलती है। और अगर यही जमीन उसी तरीके से आपको कीमत मिलती तो क्या ये कंपनियां यहाँ पर आती? एक भी नहीं आती। इसलिए आप सभी मेरे किसान भाइयों, पढ़े लिखे सभी लोगों से मेरा निवेदन है, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति और आने वाले समय में हम ही यहाँ पर नहीं है केवल कि इस धरती पर केवल हमारे बाद में कोई नहीं आएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी और उनके लिए हमको ये संघर्ष करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से, जिन 4 पंचायतों ने पिछले 2 महीने से जो संघर्ष जारी है, मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक चीज की मैं मॉनिटरिंग देखता हूँ और आपकी कार्रवाई देखता हूँ। इसके लिए आपके संघर्ष को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और कभी भी जरूरत पड़े तो आपके सहयोग के बीच में हम हमेशा आपके पूरे सिरोही जिला आपके साथ है। मैं आपके गुंजरी बॉर्डर से आता हूँ, फिर गुंजरी बॉर्डर गुजरात की जो धारू मंडिया है वहाँ मेरे पास में 2 किलोमीटर ही है और वहां से भी आपके बीच में उपस्थित हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और इसी आपके मार्गदर्शन में जो भी आपका निर्णय होगा उसमें भारतीय किसान संघ आपके साथ है, दिल से साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। आपको इधर बीच में आज हूँ, हमारा के बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष है, मंत्री जी हैं, आपने क्यों पान अपने ठीक है योगी जी क्यों है, बटोगे तो कटो, बटना नहीं है, एक रुपता होना। किसान धन खा है किसाने से, कोई धूल खाते हुए वो किसान नहीं है, फैक्ट्री वाला भी वो किसान नहीं है, कोई हुआर हुआ का कुबार हुआ का कुदरार हुआ का कोई भी काम करता हुआ अपना किसान माता आधारित है, वो किसान है। संगठन में कैसे शक्ति का मैं एक उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री था तो जो किसान संघ वाला ज्ञापन देता हुआ है नौका रद्द किया। वैसे किसान संघ वाले 10-15 ज्ञापन दिए, ध्यान नहीं देते। किसान संघ वाले एक एकता की थी, हर किसान भेड़ा के क्यों कि जतरा बहुत पोताना साधन है, ट्रैक्टर है, बीजो है, गाड़ी है, सब ले भरा है, अपना भोपाल जाना करके जानो मैं गाँव में 12 बारे भोपाल में 12 कौन कहो जरा माए बनना है, कम से कम 500 ट्रैक्टर भोपाल में घुसियों बड़े में हारे ने आटो ने बीजा ने पानी ने हार ले लेता। हमें भोपाल एरो जॉब वो कि मन दरवाजा खोले हवाला उड़न का जगह ट्रैक्टर
हम जाए बाहर जाए तो जाए भोपाल पूरा जाम हो गया। सियाड़ी पूछी मुख्यमंत्री का क्या हुआ तो क्या मुझे भी मालूम नहीं, सब कब आगे पूछे। और ऐसा भोपाल में ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों को कट्टी जाने के लिए बाहर जाने की जगह नहीं मिली। शिवराज सिंह जी कहा कि कुछ नहीं करो, उनको बुलाओ, समझौता करो। उसमें किसान संघ की 20 मांगे थी, 20 मांगों पे नीचे लिख दिया कि 1 से 20 मांगे में सब स्वीकार करता हूं। ये किसान संघ की ताकत समझे। उसके बाद में एक यहाँ का भी मैं उदाहरण देता हूँ। वसुंधरा जी आया था सिरोही में, चंदा प्रसाद घना हुआ तो सर्किट हाउस में मैं ना गया। माई डैम का पानी ना वास्ते में प्रस्ताव दे दो कि माई, तो उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा ये। तो क्या वसुंधरा जी आपकी खैर नहीं, मोदी से हमारा कोई डर नहीं। 3-4 जिलों के किसानों ने जालोर के अंदर धरना दिया, जालोर जाम हो गया। वसुंधरा जी को झुकना पड़ा और वो माई डैम में सर्वे करानी पड़ी। उसके बाद में कांग्रेस का राज आया, ठंडे रस्ते में पड़ी रही। वापिस वो सर्वे हो गया, भगवान करेगा तो वो अपने खेत बागोड़ा तक पानी जाएगा और बड़ी नहर निकलेगी, जैसे नर्मदा की नहर निकले वैसे नहर निकलेगी, पूरा एरिया अपना सिंचित हो जाएगा। तो ये संगठन के कारण हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस दिन आपको किसान संघ की जरूरत पड़े, हम हमेशा आपके लिए तैयार बैठे। हम आह्वान करेंगे पूरे जिले के काश्तकारों को ला करके सिरोही को जाम करा देंगे। पूरे जिले के काश्तकार आएंगे, सिरोही जाम होगी। हम आपको कहेंगे किस दिन जाना है, आपको सबको तैयार होना है, अपने अपने साधन लेके तैयार हो जाना है। या तो बेटा का ये आदेश सरकार रद्द करती है, नहीं तो सरकार भी जा सकती है। सरकार भी जाएगी, इसका कोई पता नहीं पड़ेगा। वसुंधरा जी ने रोक दिया एक बार उनकी सरकार। इसी तरह से जनता जनार्दन है, जनता चाहे जो कर सकती है। मैंने आते ही देखा, मैंने कहा ये आपके सरपंच साहब ने जो एनओसी दी है उसमें क्या प्रस्ताव है क्या? तो कि ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है, वो कभी मंजूर नहीं हो सकता। ग्राम सभा में जो प्रस्ताव होता है वही एनओसी मंजूर होती है। सरपंच साहब ने लिख के दे दिया, भले किसी हिसाब से दो, पैसे दोकर नहीं दो, खड़ी में दो, अपन कोई बात में गहराई में नहीं जाते, परंतु ये गलत किया उन्होंने और किसानों के लिए अहित किया। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी किसान संघ की जरूरत पड़े, हम तैयार हैं, आपके साथ हैं। किसान संघ किसानों के लिए बना हुआ है। ये गैर राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल वालों में तो क्या होता है, यहाँ कौसे हमारा टुकड़ो कौसे कौन में हमारा कांग्रेस वाला के नहीं, कौन बीजेपी वाला हमारा वर्ष से लड़ाई। किसान संघ में कोई वर्ष से लड़ाई नहीं है। किसान संघ तो एक है, किसानों ने भलाई जरिए भले लाइफ में बहुत समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मैं आपके वास्ते हमेशा खड़ा हूँ और आपके हाथी रही हूँ। किसान संघ आपके हमेशा हाथी रही। जन अगर निरस्त नहीं है तो आप मौन कीजिए, मैं आपके वास्ते हमेशा सिरोही जाम करना तैयार हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आपने पास निवेदन करो, कहीं टाइम आप हमारी जरूरत है तो याद कर दियो। मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं गवर्नमेंट चक्कर काटता रही हूँ, आपकी समस्या और समाधान में हमेशा तैयार हूँ। भारत माता की जय। आपने भारत भक्ति नमस्कार, बार बार नमस्कार। હું હિન્દુત્વના સરપંચ ગયો તો મારવાડા ખાલસા में ત્યારે આ રે તકલીફ आई थी बीड पीढ़ियों में सरकार कानून पास की तो कि जमीन अलॉटमेंट में वाकई अलॉटमेंट में नेतो रहे तो મને ઠા પડી હતી આપણે મેટર સાહેબ કલેક્ટર गांव वाला भेरा करे बात करे कि भाई आज में આપણે જાય રહીએ કા કરો अरे गांव वाला भेरा કે आपने ठीक लगे थी। मैं एक पंचायत में प्रस्ताव की दो ग्रामवासी ग्राम सभा करेंगे की दो कि भाई आधी जमीन तो हमारा भूमि है मलित हो जाए ना, आधी जमीन है जो काश्तकारों देने आधी जमीन थोड़ा नेता लेने में लिया પછી મારા માટે રતો કલવી ને બીજા ને નીતોડા શિવરામ ભાઈ ને એ પોત પંચાયત લાગતી હતી બિલ્ડર માં કોદરા પંચાયત માંડવાડા ખાલસા નીતોડા ભાવરી
बहुत पंचायत में हमें भेड़ा की था स्वरूप में પછી આપણે ચર્ચા કીધી કે ભાઈ આ જમીન આપણે જાહેરી અને મોસી કટ સરી તો કેકા રો કલેક્ટર સાહેબ ને જાન એપ્લિકેશન दी कलेक्टर साहब ने कहा मोरे जमीन जाने नहीं જોઈએ तो मैंने कलेक्टर साहब फरमाया कि आप सरपंच हो ने कहा साहब तो आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं हुक्म ये रिपोर्ट फाइल होगी तो वो कहीं हमारा होंगे तो नहीं बनता मैं मोटी रहता કીધું તો કે આપણે 48 સાલ પહેલા તો મોટી રસ ગઈ हो गई પછી કલેક્શન ને કીધું કે મેગી મોરે लिए મોરસી लिए जनता लिए जेल खाली करे राख दियो પછી हमारे आवन भूख हड़ताल नोटिस दे दिए 1 महीना के बाद में उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो मैं भूख हड़ताल में गई हो और हमारा लखपति सेक्रेटरी था सिरोज जैन ने हारे बेड़ावन सच्चा की देगा मैं कि ओबे महीना तो कौन नहीं लेना पता क्या करे होगा बिहार ना बेराबेन कल भी ने पीजा समाज वाला ने बेराबेन लगभग 1 लाख रुपया की व्यवस्था की थी ने अडादी 3 गाड़ी करे जयपुर जाए मंत्री और मलिया मरे बड़े 3 दारा होती रहा है कि तो बड़ा दी ऑर्डर करावे ने लेन आया रिजर्व फॉरेस्ट में ने मैडा साहब केवल एक बार मंत्री था जब वो 3 बत्ती बड़ा भाषण दीजिए करें मैं बड़ा आरे विषय जब दूसरे मैं हो जरा पोंगा जब बड़ा सारा बंगला माले जानती थी बच्चे के मोरा आप थे मननो है तो कलेक्टर साहब के नहीं थी ऑफिस में मिलना है पता बेटा जो पब्लिक में ना गवर्नमेंट में जो तो जो रिजर्व फॉरेस्ट ना वो लगभग 29 बीघा ने ऊपर तो मनवाड़ा घाट था मैं नीतोड़ा में हावे में 5000 लमसम जमी है तो आज वाली जो जमी आबादी ये सेंट्रल लीव जड़ मस्त है और वाली के अगर सरपंच में ठाने पड़े सरपंच ने सबसे पहला ठा पड़े और कभी भी कोई सरपंच करो अकेले करो तो वह करना के पब्लिक रे हित में आ रहे वो और मैं तो हितों तक लगावे नतरे मेरा 4 मेरा सरपंच ने एक बार ऊपर तो जियो पर 10 रुपया इलेक्शन में भी वापरी है क्योंकि पब्लिक को खूब आशीर्वाद ना आगे दाने में जरो मुनि बाबा नाम लेने पब्लिक को आशीर्वाद दी पानी फुल है 12 मोटर हाली वो गन्ने पब्लिक को आशीर्वाद दी ना चाने भी करने ऐसा हम जी पटवारी था वंटर में 3 दिन कैंप रखे स्वरूप ने 152 जन जमीन अलॉटमेंट कराई थी एक ऐसा हम जी पटवारी थी जो मनुष्य जय जल हुई मारा आपने वो निवेदन है कि मने हवा चाहिए और किसान संघ में 10 साल थी जो कोई सरपंच में नहीं आया ना नेता गिरी में नहीं आई जब काम में जाना मैं दूसरी मदद करने ना मैं आप लोगों के हाथी किसान संघ हमेशा हाथी रही एक प्यारी भूल पड़े नहीं न हमारे निष्पक्ष है किसान संघ है जो और भारत में है जो पूरा एरिया में राजस्थान में किसान संघ एक हुआ तो सरकार हिली जो आप सेंट्रल राज्य कभी भी कोई अपने उच्च नीचे सरकार ने झुकावने है जो सरकार झुकी हो % झुकी है तो डाकू बेटा भी सरपंच बने जगह करे 5 लाख खर्च करे ये करके भाई का कौन है खर्च करवा थोड़ा सी प्लेन गए तो बेटा आप ना बोल दे जो अच्छा आदमी चुन लियो सरपंच बनाओ वार्ड पंच बनाओ एमएलए बनाओगे एमपी बनाओ अच्छा नहीं तो अपन को घोड़ी में अपन मदद करी जमीन थोड़े रे करी मुनि बाबा तो थोड़े बात होने करे कि पर सेंटर में जोर राज्य एकता राज्य हो और मत करने वो तो खिला राज्य ना वो तो ईमान नहीं एक बाप का बेटा हुआ वन डे में हर एक मरे राज्य मैं आप हाथी रही हो मारे 21 साल उम्र हुई है और मरु में तो किसान संघ के कारण में हाथी आवन देखे मरवा तैयार रही हो मैं आदि तन मंत्रियों ने आपको सहयोग पूरो मारे तो 14 तारीख ने संधान धनो आपने तो बंदारे एक लेटर मारे ज्ञापन दीदो है तन मंत्री ने दीदो अपने मुख्यमंत्री के नाम की तो एक प्रसिद्ध सही किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष बंदारे सबसे पहला ज्ञापन हमने दीदो नवरी धन्ना में हाथी और किसान संघ आप हाथी है कि आप किसान हो मैं किसान हूं किसान वास्ते खाली कोई आप उद्योगपति नहीं हो आप सब किसान है सो ले कोई नेता लोग कह रही है कि आज आप खाते दारी जमीन नहीं जाए
अरे खातरदारी छोड़ो, अगर वन ने पर्यावरण सब खत्म हुओ तो अपन खातरदारी में रही होगी क्या? रेवू मुश्किल है। एक मो फैक्ट्री पाती स्रोत बनास ने तो मो फैक्ट्री पाती यानी 3-4 किलोमीटर दायरा में तो प्रदूषण है क्या वही इलाका में कोई तो ताकत नहीं रहती। जनकम उन्हाळा भावा अलग है, वनकम खेती ने वरसादी रे टाइम में प्रोडक्ट जे आवेगा भाड़ा आदि तो खेतों में जमा हुआ है, जमीन की किस्त बदली की सब खत्म हुआ है। वसंत क्षेत्र आयो तो अरे वो जो कमले ज्यादा काज जो कमले पे आई लोग क्या करती है मनी पीएम अरे पीएम ने सब बोले मारो अगर हमारे खेती खत्म भी नहीं हमें रोजगार नहीं है तो हमारी जमीन ना के लोग पीएम लेन जाइए करे जमीन वगैरह नहीं होगे तो सब किसान भाई सब मारो निवेदन है कि मैं थोड़ा हाथी हूं आप ने सब में मिले ने एक तरीका थी संगठन को मजबूत बनावे कोई रोक टोक में नहीं लोपरे देखो देखा है कोई पक्षपात नहीं है बाकी अपना संघर्ष हाले भी है जन तरीका थी हालियो वो तरीका जो प्रदेश लेवल पे हुआ तो हम सरकार ने जोड़ना पड़ी ना आज मीडिया में आई है और पत्रिका में भरी दो क्या मीडिया मार्गदर्शन जो हुआ है क्या सरकार झुकी भी है नेता बनाने बोला भी आई पाए कुछ नेता बड़ा पूरा पाए क्या भाई अपने संघर्ष हाले दिया क्या कारण है कड़ विद्यार्थी संघर्ष हाले दिया तो सब चारों पंचायत ने मैं धन्यवाद दो क्या तो संघर्ष करिए नहीं हुआ ना मैं देखी नहीं कि हम 8-10 साल के किसान संघ में अपन ने तो संघर्ष नहीं देखी पहली बात हुआ बहुत बढ़िया है बंदा है पिनोड़ा में वो घनो बंदा में रेले देखी पर एक कमेटी का एसडीएम अपन परमिशन नहीं दी थी अगर परमिशन दी थी वो तो हमारे देखो लाइक बुक की का वेस्ट में जगह जन्म वो अतरे पब्लिक देखे सरकार झुको बड़ी स्टैंड लेकिन परमिशन नहीं दी थी क्यों क्या जोने का अतरे पब्लिक भी आई कोई जॉन वो तका कर रही हो बन वास्ता परमिशन नहीं दी थी तो सब किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद संघर्ष समिति यूज करे नया वाली कमलेश मेहता का इसने रोकावना पूरी कोशिश मोरी हाले रही है न सब मैं हाथी ने रोका रही हो ये नहीं कभी रोकी जाए किसान संघ होने से जरा तक આપણે સહયોગ જોઈએ અમે ત્યાં બેઠા કમ મન ધન થી ત્યાં તો ધન્યવાદ જય હિન્દ જય ભારત।